देखिए हमारे पास टोटल n वस्तुएं हैं और n वस्तुओं में से हमें r वस्तुएं लेनी हैं। n वस्तुओं में से कुछ कम वस्तुएं r वस्तुओं को लेनी है, चाहे तो n के बराबर भी वस्तुएं लें। n में से हमें r वस्तुएं सेलेक्ट करनी है और उनके क्रम को बदल भी सकते हैं हम, मतलब आगे पीछे भी कर सकते हैं। ऐसे कितने क्रमचय बनेंगे, जबकि ये बोला गया है दो विशेष वस्तुएं हमें ज़रूर लेनी हैं और वो दोनों साथ में भी रहें। तो कितने क्रमचय बनेंगे? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास A1 से लेके AN तक n वस्तुएं हैं, ठीक। इनमें से r वस्तुएं लेनी है, अर्थात हमारे पास जगह कितने खाली हैं? r बॉक्स। कितने बॉक्स खाली हैं? r बॉक्स खाली हैं। और नीचे देख लीजिए r बॉक्स हमारे पास हैं, ये पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, ऐसे ये आरवां बॉक्स, ठीक है। अब r वस्तुएं इन्हीं में एक एक भरेंगे हम, जबकि हमें ये बोला गया है A2 और A3 जरूर लेने हैं, दो विशेष वस्तुएं जरूर लेने हैं और दोनों साथ साथ भी रहने हैं। तो मान लीजिए पहले स्थान पर R बॉक्स में A2 रख दिया और दूसरे स्थान पर A3 रख दिया, ठीक है। पहले स्थान पर A2, दूसरे स्थान पर A3। अब हमारे पास वस्तुएं कितने बचेंगी? अगर दो हमने यहाँ रख दिया है, अब हमारे पास वस्तुएं कितनी बचेंगी? n-2 वस्तुएं। और जगह कितने बचेंगे? r-2 बॉक्स, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा कितने वस्तुएं बचे हमारे पास, जबकि शुरू में A2 है और A3 हमने रख दिया है। r-2 बॉक्स बचेंगे, r-2 बॉक्स। और वस्तुएं कितनी बचेंगी? n-2 वस्तुएं। n-2 वस्तुओं में से r-2 वस्तुओं को लेकर r-2 बॉक्सों में कितने तरीके से रख सकते हैं? n-2p r-2 ढंगों से रख सकते हैं। n-2 वस्तुओं को बचे हुए दो तो आपने रख दिए हैं, दो तो आपने A2 A3 रख दिए हैं, बचे कितने वस्तु? n-2 वस्तुओं में से r-2 वस्तुओं को लेकर इतने वस्तुएं बची हैं। दो तो आपने बॉक्स खाली, दो तो बॉक्स आपने भर दिए हैं, बॉक्स कितने बचे हैं? r-2 बॉक्स में, ठीक है, r-2 जगह खाली है अब आपके पास। तो n-2 वस्तुओं में से अब आपके पास मजबूरी है r-2 वस्तुएं ही लेनी है, क्योंकि दो तो आप ले चुके हैं, टोटल r लेने हैं, दो वस्तुएं ले चुके हैं, r में से दो ले लिए, तो बचे कितने वस्तुएं अब लेने के लिए? r-2 वस्तुएं। और बॉक्स भी कितनी खाली हैं? r-2 बॉक्स खाली हैं। तो n-2 वस्तुओं में से r-2 बॉक्सों को कितनी तरीके से हम भर सकते हैं? n-2p r-2 ढंगों से भर सकते हैं। तो हमारे पास इतने ढंग जो आए, इन ढंगों में A2 शुरू में होगा, A3 सेकंड नंबर पे होगा। फर्स्ट नंबर पे कौन होगा? A2। फर्स्ट नंबर पे A2 होगा, सेकंड नंबर पे A3 होगा। और इतने ढंग होंगे ऐसे जिनसे हम वस्तुओं को रख सकते हैं। n-2p r-2 n-2p r-2 ढंगों से रख सकते हैं। अब बाई चांस A2 A3 को हम आगे एक स्थान शिफ्ट करें तो A2 सेकंड नंबर पे हो गया और A3 किस नंबर पर हो गया? थर्ड नंबर पर। फिर से हमारे पास कितने ढंग वस्तुएं बच गई? अब दो वस्तुएं तो आपने ले लिए n में से, n-2 वस्तुएं बचेंगी। दो जगह आपने भर दिए, r जगह खाली था। अब कितनी जगहें बच गई? r-2 जगह। r-2 जगह में r-2 वस्तुएं ही रख सकते हैं। तो n-2 वस्तुओं में से अब हम केवल कितने वस्तुएं ले सकते हैं? r-2 वस्तुओं को लेकर फिर से कितने ढंग बनेंगे? इतने ढंग बनेंगे हमारे पास। n-2 वस्तुओं में से r-2 वस्तुएं लेकर n-2p r-2 ढंग फिर हमारे पास आ जाएंगे। ऐसे करके अब ये बता दीजिए A2 A3 को हम कितनी तरीके से जगह बदल सकते हैं? अगले पल क्या होगा? अगले पल आप जान रहे हैं, अगले पल हमारा कुछ इस तरह से A2 थर्ड नंबर पे आ जाएगा, A3 फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। ऐसे करते करते अब खाली जगह हमारे पास फिर से n-2 आपके पास वस्तुएं बचेंगी और जगह r-2 जगह रहेंगे, तो यानी r-2 वस्तुएं लेंगे हम। n-2 वस्तुओं में से फिर से कितने ढंग बनेंगे? n-2p r-2 ढंगों से हम अक्षरों को रख सकते हैं। इतने ढंग हमारे पास 3 बार आ चुके। 3 बार हमारे पास
यही सेम डाटा, इतने ढंग, ये सारे ढंग आते जा रहे हैं। तो हमें ये बताना हर एक बार कितने ढंग आ रहे हैं। हर एक बार हमारे पास इतने ही ढंग आ रहे हैं, n-2 PR-2, जबकि दोनों साथ में रहें, अगल बगल रहें, दोनों ही लिए जाएंगे और दोनों अगल बगल रहें। अब आपको ये देखना है कि A2 A3 को कितनी तरीके से ऐसे हम जगह दे सकते हैं। ये एक जगह, दूसरी तरीके से, तीसरे तरीके, ऐसे कितनी बार कर सकते हैं A2 A3 को। तो देखिए बहुत आसान है। अगर A2 A3 को पहले दूसरे जगह पे रख रहे हैं, फिर दूसरे तीसरे जगह पे रख रहे हैं, मान लीजिए 4 ही जगह होता है हमारे पास, तो A2 A3 एक तरीका, A2 A3 दो तरीका, A2 A3 तीन तरीका, एक कम आएगा, 4 जगह है हमारे पास। कितनी जगह? R जगह। तो कितने तरीके हमारे पास रहेंगे A2 A3 के रखने के? R-1 तरीके। तो ऐसे हम लोग कितनी बार करते जाएंगे, जैसे पहला किए, दूसरा किए, तीसरा, ऐसे R-1 तरीके से हम A2 A3 को बदल सकते हैं जगह। अभी ये पहला तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया, आप देख रहे हैं, ये तीसरा तरीका हो गया, ऐसे चौथा तरीका, ऐसे कितने तरीके हैं। और हर बार में n-2 PR-2 ढंगों से अक्षरों को क्रम बदल बदल कर रख सकते हैं। तो एक तरीके में इतने ढंग आ रहे हैं, तो इतने तरीके में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कुल इतने ढंग हो जाएंगे। इतने ढंगों से हम शब्द बना सकते हैं। A1 से लेके AN तक को A1 से A1 तक में से R को लेकर, इतने ढंगों से हम A1 से लेके AN तक के में शब्द अक्षरों में से R वस्तुओं को लेकर इतने ढंगों से हम शब्द बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अभी तो मैंने A2 हर बार फर्स्ट नंबर पे रखा है और A3 सेकंड नंबर पर। A2 फर्स्ट पर, A3 सेकंड पर, A2 फर्स्ट पर, A3 सेकंड पर। हम चाहें तो A3 को फर्स्ट पर अगर रख देते, A2 को सेकंड नंबर पर, तो ऐसे करके फिर इतने ही हमें दोबारा ढंग मिल जाएंगे, यानी 2 गुना हो जाएगा इसका। कुल ढंगों की संख्या इतनी हो जाएगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।